ऑल राइट, सो हाई एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल अगेन इन टुडेज सेशन। तो आज के सेशन में हम स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फील्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा था, तो जो लोग भी पहली बार अगर इस वीडियो को देखने आ रहे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो प्रीवियस सेशन देख सकते हैं एंड प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। मैं सीरियल वाइज सारे वीडियो डाल रहा हूँ। तो इस सेशन में हम देखेंगे नेस्टेड डेटा अगर हमारा है तो उसमें हम अपना कस्टमाइज स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन फॉर इट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दो तरह के फंक्शंस हैं स्पार्क में डिफाइन किए गए हैं कि अगर हमें कोई कस्टमाइज स्कीमा अपना क्रिएट करना हो विद इन PySpark, सो वी यूज़ स्ट्रक्ट टाइप, ओके, स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड। ठीक है, ये किस क्लास के अंदर आते हैं? ये आते हैं टाइप क्लास के अंदर। ठीक है, टाइप क्लास के अंदर। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इनको? फ्रॉम PySpark डॉट SQL डॉट टाइप्स इम्पोर्ट। मेरी हैंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, इतनी अच्छी नहीं है। स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये डेटा मेरा दिया हुआ है तो अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट में मेरा क्या है? फर्स्ट में मेरी आईडीज़ हैं, तो आईडीज़ को मैं ले सकता हूँ इंटीजर टाइप। दूसरे में क्या है? दूसरे में नेम है, तो नेम को लिया जा सकता है स्ट्रिंग टाइप। क्या बोलते हो? स्ट्रिंग टाइप। फिर जो अगर आप तीसरे कॉलम पे आ रहे हो ना, तो तीसरे पे आप देखो तो ये डेटा नेस्टेड है। ठीक है, डेटा इनसाइड अ डेटा, ये डेटा नेस्टेड डेटा है। ठीक है, तो टिपिकली इंटरव्यू में एक क्वेश्चन और आता है कि आपके पास जेसन टाइप का डेटा अगर हो तो जेसन टाइप की डेटा को आप कैसे फ्लैटन करोगे। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा डेटा नेस्टेड हो इन जेसन फॉर्मेट। तो जेसन बेसिकली एक फॉर्मेट है डेटा का जिसमें आप की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है। ठीक, बट कमिंग बैक टू दिस वीडियो, इसमें आपका डेटा जो है वो नेस्टेड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे, इसका स्कीमा कैसे क्रिएट करोगे? सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, आपको रिस्पेक्टिव इंपोर्ट्स ले कर लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो इसमें ऐसा कि आप देखो, सॉरी, इसमें आप देखो ऐसे स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फील्ड हमने कर लिया है। उसके बाद पहले वाला कॉलम है इंटीजर, तो इसके लिए मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ इंटीजर टाइप। ठीक, इंटीजर टाइप। फिर मेरे को ये दिख रहा है स्ट्रिंग टाइप का, तो मैं एक इंपोर्ट और कर ले रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, फिर आई थिंक इसमें भी स्ट्रिंग टाइप आ जाएगा, इसमें भी स्ट्रिंग टाइप आ जाएगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप ही दिख रहा है डेटा, डबल कोट्स है, वरना आप इंटीजर टाइप भी कर सकते हो। तो डिफाइन करते हैं स्कीमा। ठीक, स्कीमा स्टार्ट करते हैं। तो वी स्टार्ट विथ स्ट्रक्ट टाइप, क्योंकि स्ट्रक्ट टाइप क्या था? इज़ अ लिस्ट ऑफ स्ट्रक्ट फील्ड, राइट। तो स्ट्रक्ट टाइप के अंदर तो हमने डिफाइन करना स्टार्ट किया। क्या डिफाइन करना स्टार्ट किया? स्ट्रक्ट फील्ड से स्ट्रक्ट फील्ड। ठीक, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, कोई डाउन। तो स्ट्रक्ट फील्ड में सबसे पहला कॉलम क्या है? सबसे पहला कॉलम है आईडी कॉलम। सबसे पहला कॉलम क्या है? आईडी कॉलम है ये। ठीक है, तो दिख रहा है मेरे को आईडी कॉलम है, तो मैंने इधर डिफाइन किया आईडी। और किस टाइप का है ये इंटीजर टाइप का होगा, सही है ना? इंटीजर टाइप का होगा। और यहाँ पे मैं ट्रू डिफाइन कर रहा हूँ। ट्रू का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम डिफाइन कर सकते हैं नलेबल इक्वल टू ट्रू या नलेबल इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब है क्या? कि ये नल को कंसीडर कर लेगा, और इसका मतलब है ये नल को कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हो। फिर अगला आता है स्ट्रक्ट फील्ड। ठीक है, अब स्ट्रक्ट फील्ड में अगला कॉलम क्या है? नेम का कॉलम है। अगला कॉलम क्या है? नेम का कॉलम है। तो मैंने नेम डिफाइन किया। नेम क्या होता है हमारा? स्ट्रिंग टाइप होता है। ठीक है, और इधर मैंने ट्रू डिफाइन कर दिया। फिर अब इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अब मैं जैसे थर्ड कॉलम पे जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रक्ट फील्ड। ठीक है,
थर्ड कॉलम को हम नाम दे देते हैं, मतलब जो भी हमारे डेटा में नाम होगा डेटा फ्रेम में, जो भी सपोज़ आपका डेटा फ्रेम होगा ये, तो अब इस डेटा फ्रेम में इस थर्ड कॉलम का जो भी नाम होगा, लेट्स सी आप एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द मार्कर। तो अब एड्रेस में हम आ गए। अब यहाँ पे क्योंकि ये डेटा नेस्टेड है, ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो डेटा नेस्टेड नहीं था, ठीक है। तो नेस्टेड नहीं था तो हम सिंपली ऐसे लिखते रहते, स्ट्रक्ट फील्ड करके हो रहा था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगेन एक स्ट्रक्ट टाइप क्रिएट करूँगा। क्या क्रिएट करूँगा? स्ट्रक्ट टाइप, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्ट टाइप क्रिएट किया, और फिर इस स्ट्रक्ट टाइप के अंदर मैं अगेन जो हम करते हुए आ रहे हैं, फिर ऑल स्ट्रक्ट फील्ड क्रिएट करेंगे। क्योंकि इस थर्ड कॉलम को अगर आप देखोगे, इस थर्ड कॉलम के अंदर 3 और कॉलम्स हैं, 3 और डेटा पॉइंट है ना, ठीक है। एक आपका सिटी का होगा, ठीक है, एक आपका स्टेट का होगा, एक आपका जिप कोड या पिन कोड वॉट एवर इट इज़। तो अगर आप देखो तो इधर हम क्रिएट करते हैं इसके अंदर स्ट्रक्ट टाइप के अंदर, ये मेरा आ गया अगेन स्ट्रक्ट फील्ड, ठीक है। स्ट्रक्ट फील्ड के अंदर पहली चीज़ मेरी आई सिटी। सिटी मेरी क्या है? स्ट्रिंग टाइप है, समझ में आ रहा है, ये स्ट्रिंग टाइप है, और ये मेरा ट्रू है, ठीक है। लेट मी स्क्रॉल डाउन, फिर और देखते हैं, फिर और जैसे मैंने बनाई स्ट्रक्ट फील्ड, ठीक, स्ट्रक्ट फील्ड है ये। तो स्ट्रक्ट फील्ड में आप देखो सिटी के बाद मान लीजिए ये स्टेट है मेरा, तो स्टेट भी मेरा क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, और ये मेरा ट्रू। फिर अगेन स्ट्रक्ट फील्ड, स्ट्रक्ट फील्ड इसको नाम दे दिया सपोज जिप कोड। जिप कोड इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप कॉमा ट्रू। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो ट्रू आ रहा था, ट्रू वो इसके करस्पॉन्डिंग था स्ट्रक्ट फील्ड में, इसके करस्पॉन्डिंग था ट्रू और फॉल्स। अब ये जो ट्रू आ रहा है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये जो ट्रू आ रहा है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये जो ट्रू आ रहा है वो ये इसके करस्पॉन्डिंग है। अब मेरे को एक ट्रू और फॉल्स इसके करस्पॉन्डिंग डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग से ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्ट मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि इस फील्ड में मैं कंसिडर कर रहा हूँ नल या फॉल्स, ठीक। तो ये मैंने क्लोज़ किया, ठीक, ये मैंने क्लोज़ किया, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज़ किया इसके करस्पॉन्डिंग, और ये मैंने बड़ा ब्रैकेट क्लोज़ किया, जो ये था स्ट्रक्ट टाइप, ठीक है। की थिंग आपको याद रखना है, की थिंग क्या याद रखना है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, कि जैसे ही हम थर्ड कॉलम पे जाएंगे, जैसे इसमें आप देखो, जैसे ही हम थर्ड कॉलम पर जाएंगे जहाँ पर हमारा नेस्टेड डेटा स्टार्ट हो रहा है, वहीं से हम ये स्ट्रक्ट टाइप स्टार्ट कर देंगे, और फिर इसके अंदर फिर स्ट्रक्ट फील्ड। सो ये एक तरीका होता है जिससे कि हम नेस्टेड डेटा का स्कीमा डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अब डेटाब्रिक्स पे चलते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो जैसे कि ये मेरा डेटा है, ठीक है, डेटा में मैंने पहले डेटा से डेटा फ्रेम क्रिएट किया, फिर df.show का यूज़ किया। df.show से मेरे को आउटपुट दिखता है, ये जैसे कि आउटपुट आपको दिख रहा है df.show से, ठीक है। और उसके बाद df.print स्कीमा प्रिंट करने के लिए, ठीक। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप ध्यान से देखो df.show में ये जो एड्रेस कॉलम है, ठीक, df.show में यहाँ पे मैंने अपना स्कीमा डिफ़ाइन किया। अच्छा, ये नेम कैसे आ रहा है, id नेम एड्रेस, तो यहाँ पे ये मैंने स्कीमा डिफ़ाइन किया हुआ है। सो फ्रॉम pyspark.sql.type इंपोर्ट किया स्ट्रक्ट टाइप, स्ट्रक्ट फील्ड, इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, स्टार्ट किया स्ट्रक्ट टाइप से। उसके अंदर क्या है, स्ट्रक्ट फील्ड है, स्ट्रक्ट फील्ड में id नेम एड्रेस, ये थर्ड वाला जो कॉलम है ये एड्रेस का कॉलम है। फिर एड्रेस के अंदर क्या है, ये सिटी है, स्टेट है, ठीक है, जिप कोड है, ठीक। तो उस तरीके से ये मैंने क्रिएट करके रन कर दिया df.show। पर इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो एड्रेस मेरे को पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, डेटा मेरा ट्रंकेट आ रहा है।
तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा पूरा शो हो, तो मैं क्या लिख दूंगा, ट्रंकेट इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब ये है कि आपका डेटा ट्रंकेट ना हो, मेरे को मतलब डेटा पूरा चाहिए। तो फाइनली अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे मेरे को कंप्लीट डेटा दिख रहा है थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए खुद डेटाब्रिक्स पे। तो एंड ट्राई टू यूज़ डेटाब्रिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज राइट नाउ दिट इज़ द ओनली industry standard, and try to practice in community edition. Okay, no need for go for paid edition, otherwise the cluster cost will increase. Okay, तो इसी में ये क्लस्टर मैंने टर्मिनेट था, तो आप ऑन करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।